मैं सीधा राजनीतिक मेहमानों पर मैं पहुंचना चाहूंगी। सौरभ दुबे, शुरुआत आपसे। आज बीजेपी ने तो प्रवक्ता अपना भेजा नहीं है, आज आप उनका पक्ष रखेंगे, तो सौरभ जरा मुझे समझाइए यहाँ पर अब इस्तीफा देंगे, मांगा जाएगा विजय शाह का? अब तो हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात कह दी है, हो भी गई है, वो भी इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कि एफआईआर में जो अहम जो आपराधिक जो तत्व होने चाहिए वो ही गायब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, लेकिन अभी पार्टी चुप, सरकार चुप, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए पूजा जी, जो हमारी सेना का पराक्रम है, जो सेना का शौर्य है, निश्चित तौर पर पूरे भारत के अंदर उसको जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और वहीं पर कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा कुछ जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आना, ये वास्तव में जो है हम सभी के लिए एक निंदनीय बात है। और इसकी घोर निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर उसकी एकता को तोड़ करके, क्योंकि जब वहाँ पर उन्होंने गोली मारी थी तो धर्म के आधार पूछ करके गोली मारी थी, लेकिन भारत ने जो मिसाल पेश की, जो भारत की सरकार ने, जो रक्षा मंत्रालय ने, जो यहाँ पर हमारी सेना ने, उसने साफ साफ तौर पर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके अंदर हमारे सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और उस पर हमें गर्व है, हमें नाज है, अपनी दोनों बेटियों पर नाज है निश्चित तौर पर। लेकिन जिस प्रकार से आप अगर मध्य प्रदेश के मंत्री की बात करती हैं, देखिए मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान पूरी भाजपा ने विरोध किया कि कोई भी प्रवक्ता आपके चैनल पर लगातार सुबह शाम डिबेट होती है, किसी ने भी समर्थन उसका नहीं किया। कार्रवाई क्या की उनके खिलाफ? मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पार्टी ने क्या कदम उठाया? मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए वहां के मंत्री ने स्वयं दो बार जो है उसने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने से भी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया, माफी मांग नहीं, वो देखिए तोड़ मरोड़ करके। हाँ। अब वैसा सोशल मीडिया का जमाना है, इस समय कैमरे का जमाना है, तो तोड़ मरोड़ करके जनता को पता चल जाता है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से अभी वो हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है पार्टी 1-2 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई करती हुई उनके ऊपर दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ किस बात का हो रहा है? विपक्ष का कोई नेता अगर होता, अब रामगोपाल यादव को लेकर तो देखिए ना कितना आप गर्म हो गए हैं। नहीं, रामगोपाल यादव जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना घटिया बयान है। देखिए एक रामगोपाल यादव जी के बयान को आप समझिए कैसा है, वो पूरी सेना को मनोबल को तोड़ने वाला है, सेना के अंदर फूट डालने वाला है। देश के अंदर जो है जिस प्रकार से पीडीए की बात करते करते आप सेना की बात करने लगे कि सेना के अंदर जो है ये हमारी फलाना जाति की बिटियां हैं, ये हमारे इसकी बिटियां हैं, तो इस तरह के जो तर्क और कुतर्क होते हैं, वो जाति पूछ रहे, उन्होंने जाति पूछी, आपने धर्म पूछा। नहीं, देखिए हमने धर्म नहीं पूछा, किसी एक व्यक्ति ने पूछा है, और उस व्यक्ति के बारे में राजीव रंजन जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अभी बता रहे थे कि कुछ पार्टियों के अंदर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना वोट बैंक लेकर के, और एक दबंगई जिनके अंदर होती है, और तमाम ऐसे समय पर वो बयान देते आते हैं, तो पार्टी को निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, और आपको 1-2 दिन के अंदर पार्टी का उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो आपके सामने कार्रवाई तो दिख रही है ना। जो एफआईआर दर्ज की गई, किस तरह से दर्ज की गई है, जब हाईकोर्ट ही कह रहा है कि ये तो इस तरह से बनाई गई है कि जाते को ऐश हो जाएगी। पूजा जी एक बात बताइए, देख रहा है ना पार्टी क्या सरकार कर रही है, किस तरफ जाना चाह रही है। पूजा जी, जब इस देश के अंदर एक हमारे सेना के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा गया, तो क्या कार्रवाई हुई थी उस नेता पर? जब यहां से जो है एक व्यक्ति यहां से जाता है और पाकिस्तान के अंदर कहता है मोदी को हराना है, और वो कांग्रेस का बड़ा नेता मंत्री रह चुका है, क्या कार्रवाई उस पर हुई थी? हाफिज जी कहा जाता है, जो है ओसामा साहब कहा जाता है, तो क्या कार्रवाई थी उन लोगों पे? जब बटला इनकाउंटर पे सोनिया गांधी रो रही थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, जरा मुझे बता दीजिए। उस पर क्या कार्रवाई हुई थी जब सोच जो है कश्मीर के कहते हैं कि कश्मीर जो है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। नहीं, ऐसे देश को तोड़ने वाले बयानों पे कांग्रेस